होगा, गुड़गांव के ऑफिस स्टार्ट होंगे, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और वैसे भी गूगल ने भी बोल दिया, वी आर अलाउइंग आवर एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब अगर पोस्ट कार्ड की वेटिंग है तो वो काफी लेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गूगल के ऑफिस ऑपरेशनल नहीं है, फिजिकली कोई भी ऑफिस सिस्टम ऑपरेशनल नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम। तो इन द मीन वाइल फिर वो ईमेल के थ्रू क्यों नहीं भेज देते वेरिफिकेशन? तो मैम हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना उन्हें, हमें बोलना पड़ेगा। तो अगर अभी हम उनके रिक्वेस्ट कर पास तो चुके हैं जो पोस्ट कार्ड की, हम लोग पोस्ट कार्ड की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, बट उनके पास एप्लीकेशन रिसीव होती जा रही है उनके ऑटोमेटेड सिस्टम में, राइट। अब हाँ उन जी, एप्लीकेशंस को चेक करके प्रोसेस करने वाला कोई नहीं है ना उनके पास। तो अगर अब पोस्ट कार्ड के लिए हम पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, अब हम चेंज करवा सकते हैं कि ईमेल पे कर दो? वही तो बात बोल रही हूँ मैं, कि हम उनको सपोर्ट पे बात कर सकते हैं, वही तो दिखाने के लिए मैंने स्क्रीन ऑन किया है कि सपोर्ट पे आप कैसे बात करेंगे। ठीक है, आप बता दो, क्योंकि मेरा भी पेंडिंग चल रहा है और मुझे लगा था हाँ शायद जी, आफ्टर लॉकडाउन शायद मिल जाए। तो कोई बात नहीं, हमारे 12 यहाँ to पे 20 डेज। लॉकडाउन अगर ओपन हो भी जाता है तो डजेंट मीन कि हरियाणा में भी ओपन हो जाएगा। गूगल का ऑफिस नियर बाय हमारे गुड़गांव का है, गुड़गांव से पोस्ट कार्ड आते हैं, ठीक है। तो अगर दिल्ली में लॉकडाउन ओपन होता है तो जरूरी नहीं है हरियाणा में लॉकडाउन ओपन हो जाए, और अगर वहां ओपन नहीं हुआ तो यहाँ पर नहीं आएगा पोस्ट कार्ड। हरियाणा में पार्शली तो हो गया है, पार्शली तो शॉप्स आर रनिंग, कि उनका ऑर्डर सिस्टम चल रहा है या इस तरह से चल रहा है। लेकिन मैम गूगल वालों ने अपना ऑफिस नहीं शुरू किया ना। तो गूगल की रिसेंट अनाउंसमेंट आपने सुनी होगी, उन्होंने बोला है कि एंड ऑफ द ईयर तक वी आर अलाउइंग आवर एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। तो उस केस में पोस्ट कार्ड फिर पॉसिबल नहीं है। देखिए सपोर्ट पे आप कैसे बात कर सकते हैं, अपने गूगल माई बिजनेस में लॉग इन करेंगे, करेंगे अपने लिस्टिंग पर, लेफ्ट साइड में कैन यू सी सपोर्ट, इसमें सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन, जैसे आपको वेरीफायर बिजनेस सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे तो आर्टिकल्स हैं, आपको आर्टिकल पे नहीं जाना, कैन यू सी कॉन्टैक्ट अस, जी इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इन्फॉर्म इशू, कॉन्टैक्ट ऑप्शन, चैट आएगा, जैसे कन्फर्म इशू जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप, ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आप अपना इशू सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इशू है। जैसे आप लोगों का वेरिफिकेशन इशू है, आप जी वेरिफिकेशन इशू सिलेक्ट करके अपना ईमेल ड्राफ्ट करके सबमिट कर सकते हैं, एंड यस वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक ज्यादा से ज्यादा एक वीक, बट यस दे आर रिस्पॉन्डिंग नाइसली, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्स उनके आ रहे हैं, चाहे 2-4 दिन बाद आए, चाहे एक वीक में आए, बट रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कॉल सपोर्ट इस टाइम सारा बंद है। गूगल वैसे कॉल सपोर्ट पे देता है? हाँ जी, कॉल सपोर्ट देता है, सारा कॉल सपोर्ट बंद है। मेरे पास गूगल के हर डिपार्टमेंट का कॉल सपोर्ट नंबर है, लेकिन वो सारे अभी बंद है। ओके गूगल एड्स चल रहा होगा ना, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं मैम, ऑटोमेट। गूगल एड्स का भी कॉल सपोर्ट नहीं चल रहा है, चैट सपोर्ट चल रहा है। नहीं, जैसे गूगल एड्स के थ्रू हम कोई गूगल एड अभी डालना चाहे एट प्रेजेंट, तो गूगल अभी एड्स तो आप बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लाइव भी करना है तब भी। हाँ हाँ कर दो, क्या दिक्कत है, उसमें गूगल सपोर्ट की क्या जरूरत है। हाँ, मैंने कहा कि अगर प्रॉब्लम आती है तब सपोर्ट की जरूरत हाँ, है। चैट सपोर्ट दे रहे हैं वो, ईमेल सपोर्ट दे रहे हैं, कॉल सपोर्ट नहीं दे रहे। मैम गूगल एड में भी ऐसी सपोर्ट पे जाकर अगर प्रॉब्लम आए तो उनसे चैट कर बिल्कुल, सकते गूगल एड्स के तो पेज पे ही लिखा होता है। हैं, कॉन्टैक्ट कुछ। हाँ जी,
ये जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर ही जा रही हूँ मैं। फोन सपोर्ट अभी बंद है, हाँ जी। तो आप उनसे चैट सपोर्ट कर सकते हैं। चैट कैसे होगी वो बता, support.google.com, इस पे जाएंगे। इशू है गूगल के, उस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं गूगल एड्स में contact us। फिलहाल मेरा ये अकाउंट बंद है, इस वजह से मुझे बोल रहा है कि नॉट अवेलेबल। यहाँ पर चैट और ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, तो अच्छा, आप इसमें कर सकते इसमें जो वेरीफाई करते हैं हैं। जी वो जरूरी है कि जीमेल अकाउंट से ही होना चाहिए? जी। अच्छा, वैसे मतलब जैसे कि मेरा जो बिजनेस ईमेल था हम्म। उससे भी वेरीफाई तो हो ही गया था, बट उससे फिर आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वेरीफाई हो गया तो। अच्छा, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं आती गूगल के टूल्स में। क्लियर? और कोई डाउट्स? यहाँ पे हमारा मतलब हमारे 4 पिलर्स फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग वन डे मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। आ गया क्या? हाँ जी, सॉरी। ओके ओके। मैम हम कल पिछले थर्सडे की शायद क्लास आपने अपलोड नहीं की थी। थर्सडे वाली ना? यस मैम। हाँ, वो मैं बार बार अपलोड करने जाती हूँ, वो रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों कैंसिल हो जा रही है। कल भी मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दी और वही वाली नहीं हो पाई। मैम और वो दो वीडियोस कैंसिल हो 11th जा एंड रही है। 12th में की भी आपने अभी हाँ नहीं। वही है थर्सडे वाली। 11th एंड 12th में नो थर्सडे नहीं था तब, दैट वाज ये एक मंडे लेक्चर रह रहा है, ट्यूसडे, वो बार बार ही अपलोड नहीं हो पा रहा, ये वाला मैं बताती हूँ। दैट वाज इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन एंड एफबी ऑर्गेनिक, वो हाँ, फेसबुक प्रोफाइल वाला। जी जी जी, वही वो वाला दो ना अपलोड नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत बार ट्राई किया, उसको मैं अपलोड पे लगाती हूँ, फिर वो बीच में अपने आप ही रुक जाता है, फिर दोबारा अपलोड करती हूँ, फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे कई बार हो गया। ये वाला लेक्चर है SMO3 वाला, ये वाला। ये हाँ सारे वही, अपलोड हो गए, बस ये बाकी है। ओके हाँ ये मंडे ट्यूसडे का था 11th एंड 12th में का। ये देखो 2.1, 2.2, 2.1 सारे हो गए, बस यही नहीं हो पा रहा। FB Ads 1, 2, 3 ये भी हो गए सारे। एंड मैम कल एंड परसों की कर दी है आपने अपलोड? हाँ जी, परसों की कर दी है, ओके भी कर दी है मोस्ट प्रोबेबली। आज वाली तो मैं एक फाइल अपलोड कर रही हूँ, उसमें सारे लिंक्स हैं। क्या रखा था हमने? चलिए वो सारे लिंक फाइंड करके आपको भेजती हूँ। और किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि कल से फिर हम लोग वन डे मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। कल कौन सा मॉड्यूल होना है? देखते हैं मैम, पहले आप मुझे अपनी लिस्ट दे दीजिएगा कि आपके कौन कौन से पेंडिंग है, मैं पहले वो करवा दूंगी। मैम
मैम मेरा वो रह रहा है जो उसमें था, जो डायरेक्टरी वगैरह था, लिंक बैकलिंक्स में, हम्म, मेरी वो तो पूरा ही रह रहा था, जो 10 स्टेप्स थे समथिंग शायद, डायरेक्टरी ठीक एंड है। ऑल। और मेरा सिर्फ वही रह रहा है मैम। नहीं, अभी तो ठीक है, मतलब बैकअप में हो गया। अच्छा, वर्डप्रेस में जैसे कि अगर मैं टेम्पलेट तो चूज करना ही पड़ेगा ना, अगर हमें अपनी कोडिंग डालनी है जी HTML की, तब भी हमें टेम्पलेट तो चूज करना ही पड़ेगा ना पहले। हाँ जी, एक बेसिक टेम्पलेट तो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको HTML की कोडिंग पुट करनी है जी। तो वहां पर आप एक वर्क और कर सकते हैं। हाँ, एक डिफॉल्ट थीम तो रखनी ही पड़ेगी कोई भी। एक वेबसाइट है बनी हुई है, बट अब क्लाइंट कह रहा है कि हो सके तो उसे वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर दो, बट ओके कन्वर्ट तो आपने बोला था हो नहीं सकता। जी। तो मैं यहाँ की कोडिंग उठा उठा के वहाँ डाल भी दूं, बट वही है, पहले टेम्पलेट चूज करना, उसके बाद एक एक करके कोडिंग डालनी पड़ेगी ना। अच्छा, इसका एक सॉल्यूशन बताती हूँ मैं आपको। जी। आप क्या कीजिए, आपके सारे पेजेस इंडिविजुअली डिजाइंड है हाँ। वर्डप्रेस में। आप क्या कीजिए, वो सारे के सारे सिंगल सिंगल पेज जी। अपलोड कर दीजिए। बट वो .NET पे है, उसे HTML में चेंज करूँ? हाँ जी, HTML फाइल्स अपलोड कर दीजिए वहाँ पर। ठीक है। और जो आपको लुक एंड फील रखना है, सारा CSS फाइल्स वगैरह सारी की सारी वहाँ पर अपलोड कर दीजिए आप। जी ठीक है। और वो रहेगी होम डायरेक्टरी में ही, मतलब कोई अलग से फोल्डर नहीं बनेगा, होम हाँ। डायरेक्टरी में ही रहेगी। तो डोमेन स्लैश जो भी पेज का नाम होगा वो ओपन हो जाएगा पेज। ठीक है। अब क्लाइंट अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो उन पेजेस में तो वो एडिटिंग नहीं करना चाहते, नहीं, वो एक्चुअली शायद उन पेजेस में भी कुछ करना चाहते हैं। उन पेजेस में भी करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन पेजेस के लिए उनको फिर HTML में एडिटिंग करनी पड़ेगी उन पेजेस के लिए, तो लेकिन उनको फिर एक्चुअली उस क्लाइंट की जो सिस्टर है वो शायद डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत जानती है, जी तो वो खुद करना चाहती है डिजिटल मार्केटिंग उस पे। जी। तो उसके लिए वो कह रही है कि मेरे पास, उसे कोडिंग नहीं आती, तो कह रही है वर्डप्रेस पे कर दोगे तो मैं सब कुछ कर लूंगी। अच्छा, वही चक्कर है। तो ये प्रॉब्लम है। जी। कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म। क्योंकि अगर आपने सारे कन्वर्ट करने की भी कोशिश भी की, अगर उनको PHP फाइल्स बनाया भी, तो वर्डप्रेस के एनवायरनमेंट से आप उसको वो कैसे करेंगे अटैच, कि उस हम्म। मतलब उसके डैशबोर्ड से हैंडल हो ये फाइल्स। जी। तो फिर वही है कि कोडिंग, अगर एक टेम्पलेट लेके और कोडिंग एक एक करके वहां पे डालें तो फिर शायद हो वो जाएगा ना। क्या है, सिंपल टेक्स्ट है, वेबसाइट नॉर्मल लुक वाली है, या फिर कुछ फंक्शनैलिटीज हैं उसमें? नहीं, फंक्शनैलिटी तो बस CSS इफेक्ट वगैरह है, और सिर्फ एक कॉन्टेक्ट पेज है, उसमें सिर्फ मेलिंग वगैरह का है। जितने एफर्ट्स आप ये कोडिंग में करेंगे ना, जी। यस, वर्डप्रेस पे आप उससे जल्दी डिजाइन कर लेंगे हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि वगैरह पे। टेम्पलेट लेके देन वही है कि उन्हें सिर्फ चेंज कर देंगे उस लुक में। हाँ जी, हम्म, जी ठीक है, मतलब वही है क्योंकि कि वो पूरी कन्वर्ट रिक्रिएट करना ही, इज नॉट पॉसिबल। जी पूरी रिक्रिएट ही करनी पड़ेगी। पूरी रिक्रिएट ही करनी पड़ेगी। और अगर आप कोड्स भी ऐड भी कर देते हैं ना, अगर वो पर्सन जानते ही नहीं है बिल्कुल भी कोडिंग, जी। विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन दैट एज वेल। हम्म। वर्डप्रेस पे आने के बाद भी वो वर्क नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है। इसलिए गाइस, अब देखो ये सिचुएशन ऐसी आती है, लेट्स सपोज आप कंपनी में जा रहे हो और सामने कोडिंग की वेबसाइट है, आप कंपनी में जाके उनको नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करवा दो। इसीलिए शुरू में सबको ब्लॉगर दिखाया गया था कि ये सारी कोडिंग है, इस कोडिंग में एडिटिंग करो, जितनी चीजें छेड़नी है यहाँ पर छेड़ो, चेंजेस करो, बिकॉज आपको कोडिंग से फेमिलियर होना पड़ेगा। अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो जो चीजें आपको ऐड करनी है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट आपके लिए चेंज नहीं करवाएगी। मैम जैसे सपोज ब्लॉगर में अगर आपको मेटा टैग्स डालने हैं तो वो मैनुअली डलते हैं ना, मतलब उसकी बिल्कुल HTML मैम, जाके। बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर वही चीज वर्डप्रेस में मेटा टैग्स डालने हो तो उसमें भी ऑप्शन है, या अभी भी एडिटर में, मतलब थीम एडिटर में जाके मैनुअली डिलीट? दोनों ऑप्शन है, जैसे मर्जी कर दीजिए। थीम एडिटर header.php, कितनी बारी देखी हमने वो फाइल। हाँ तो और उसमें ऑल भी इन वन एसईओ पैक की हेल्प से आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन डलता है। नहीं, मेटा टैग्स कौन से में डलते हैं अगर मैं ऑटो मतलब उन्हीं के उसे डलवाना? किसकी? जैसे एक तो एक फिजिकली खुद जाके थीम एडिटर में जाके अपीयरेंस में जाके वो डालो थीम header.php में। अगर जी। वैसे उसमें अगर उसमें ऑप्शन कौन सा होता है जिसमें कि हम डायरेक्टली सिर्फ कीवर्ड्स डालें और वो मेटा टैग अपने आप बन जाते हैं? ऑल इन वन एसईओ पैक हर पोस्ट के नीचे आता है ना ऑप्शन। हाँ जी, जी ये तो प्लगइन है ना ऑल इन वन एसईओ पैक? हाँ, तो मैम उसी की हेल्प से ही डलते हैं। वर्डप्रेस ने कोई डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ओके, ऑल इन वन एसईओ पैक इंस्टॉल करके फिर उसके थ्रू आप अपने मेटा टैग्स डाल सकते बिल्कुल। हैं। ठीक। और किसी के डाउट्स? और जो जैसे कि आपने इमेज का बताया था कि इमेज में जैसे हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं। अब जैसे कि प्रोडक्ट इमेज है, जैसे कि मान लीजिए एक चॉकलेट कोन है, तो चॉकलेट जी। कोन हमने लिख दिया कि हाँ चॉकलेट कोन प्रोडक्ट है, बट कंपनी जैसे कि कंपनी नेम है ईडास, तो हम कंपनी नेम के साथ चॉकलेट कोन डालेंगे, खाली चॉकलेट कोन डाल देंगे? किसमें? मतलब वही जो आपका इमेज में ऑल्ट में सिर्फ चॉकलेट कोन डाल देंगे, कंपनी का नेम हर जगह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और जैसे बैनर वगैरह जो होंगे उसमें भी जैसे कि अभी कोन्स का आ रहा है बैनर, जी तो उसमें खाली कोन्स लिख देंगे बैनर में, है ना, इमेज का नाम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इमेज का जो नाम है वो भी उसी नाम से रखे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। जैसे अगर उस पे लिख देते हैं हम कोन बैनर, जी क्योंकि अगर सब पे कौन कौन लिख दिया तो फिर वो तो मिक्स हो जाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल लिख रिप्लेस हो सकते हैं, जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जी जी जी। हमें ध्यान उन इमेजेस का मेन रखना होता है जिन इमेजेस को हम रैंक कराना चाहते हैं। ठीक है। उनके नाम का ध्यान रखना होता है, बाकी ऑल्ट हाँ तो जी। सब पे सेम लगा सकते हैं हम। हाँ नहीं, सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंट हाँ डिफरेंट। मतलब वही कौन जैसे कि स्लाइडर, हाँ जी कौन थंबनेल, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। जी जी जी। और जो एंकर टैग में जो टाइटल होता है एक ऑप्शन, जी उसका भी कोई रोल होता है? एज सच ऑप्टिमाइजेशन में उसका इतना रोल नहीं है, बट यस जब आप माउस होवर करते हैं तो वो दिखता है तो फिल कर देते हैं, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है। और कोई डाउट? किसी और को और कोई डाउट नहीं है? अब आप लोगों के कितनी क्लासेस रहती हैं, मतलब कौन कौन से मॉड्यूल्स रहते हैं, मैं बताती हूँ। अच्छा एक चीज है, जैसे कि हाँ अगर जी। कंटेंट मार्केटिंग प्रॉपर सीखना हो, जैसे हम्म नॉर्मली तो कंटेंट लिख लेते हैं, बट वो इंगेजिंग हम्म कंटेंट हो, वो हम्म कहाँ से सीख सकते हैं? कल मैं सिखा रही हूँ। ठीक। कंटेंट मार्केटिंग हमारा मॉड्यूल है। अच्छा, उसी में कंटेंट राइटिंग उसी में होगा? कंटेंट राइटिंग की सारी टिप्स और ओके किस तरीके से आपको अच्छा कंटेंट लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें उसमें आएंगी। ओके ओके ठीक है। वेल ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, एंगेजिंग कंटेंट, इंटरैक्टिव कंटेंट, जी सारी चीजें। ठीक है।
और बाकी कंटेंट राइटिंग के आइडियाज के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जिसको भी कंटेंट लिखने में हेजिटेशन है या फिर कंटेंट वो लिखना चाहते हैं और अच्छे अच्छे आइडियाज देखना चाहते हैं, स्टार्ट यूजिंग कोरा। थोड़े दिन कोरा यूज कीजिए। ठीक है। कोरा पे लोगों के जो भी क्वेश्चंस आए आंसर दें, ठीक है। क्योंकि कोरा पे क्या है, कोई हमारी ग्रामर मिस्टेक निकालने नहीं आने वाला। तो कोरा पे व्हाट हैपन, लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। इससे आपको इंटरैक्टिव कंटेंट लिखना आएगा कि हाँ भी सामने क्वेश्चन उसका आंसर कैसे दिया। अच्छा, एक मेरा डाउट था, जैसे जी। कि अगर मैं एक टेक्निकल वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब ट्यूटोरियल वेबसाइट जी। तो उसमें जैसे कि अगर डेफिनेशन है व्हाट इज जावा, तो उसका डेफिनेशन तो सेम ही होगा, जावा क्या जी। है। जी। तो अगर मैं भी वही चीज लिख रहा हूँ, मेरा कोई और मतलब सामने और कोई बंदा वो भी वही लिख रहा है, तो मेरी वेबसाइट रैंक कैसे करेगी? आपको उसका थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा। और सेकेंडली, अगर सामने वाले ने लिखा हुआ है हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज जावा, तो हम लिख सकते हैं हाउ वी कैन डिफाइन जावा। ठीक है। इस तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस करके लिख सकते हैं हम लोग। सेकेंडली, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कोई भी थ्योरम हो गई, जी। तो वो तो जहां भी लिखी होगी हर जगह सेम लिखी होगी। तो जी। गूगल को भी पता है कि भाई ये चीजें स्टैंडर्ड है और ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। कोई जी। भी कोटेशन हो गई, कोई भी थ्योरम हो गई, ऐसी चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। जी। कॉपी कंटेंट क्या होता है, जो सामने वाले के जैसा A to Z हमने लिखा हुआ है, उसने भी 1 2 3 ONE1 TWO2 ऐसे लिखा हुआ है, और मैंने भी वैसे का वैसा एज इट इज उसी जगह पर लिख दिया। पहले ये नहीं बताया कि दिस इज 1 to 10 काउंटिंग, दिस इज दिस थिंग। और मैंने भी क्या किया, जैसे उसने लिखा था एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। वो होता है कॉपीड कंटेंट। ओके। सीक्वेंस चेंज है, आगे पीछे है कुछ, तो वो कॉपीड कंटेंट नहीं होता। हमने अपनी तरफ से एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, तो कॉपीड कंटेंट नहीं कंसिडर हो। ठीक है। बाकी उस पेज में थोड़े से एग्जांपल्स चेंज करके, एग्जांपल ज़्यादा और हल्का फुल्का मीनिंग उसका चेंज करके हम डाल सकते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों का ईमेल मार्केटिंग हो गया था? नहीं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो जो मॉड्यूल्स रहते हैं, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, एफिलिएट, मोबाइल मार्केटिंग, ई कॉमर्स SEO, ब्रांड मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग एंड एटिकेट्स, जी। वीडियो मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, जी। और अर्न एज अ फ्रीलांसर, गूगल एडसेंस। मतलब ये सारे वनडे मॉड्यूल्स। एंड मैम एक साइंस ऑफ ऑनलाइन सेल्स, एक बार बात हाँ करिए। जी, एक वो भी कोई मॉड्यूल है? हाँ, वो मैंने इंक्लूड कर लिया इसमें। कहाँ गया? इंटरनेट मार्केटिंग एटिकेट्स एंड साइंस ऑफ ऑनलाइन सेल्स। ओके। मैम ये जो एक है आपका हाउ टू जनरेट लीड ऑनलाइन, ये इस बैच में हो गया है? मैम, लीड जनरेशन ऑनलाइन सेल्स एक ही मॉड्यूल है। अभी इस क्लास में कोई भी वनडे मॉड्यूल नहीं हुआ है। हाँ, तो ये तो मतलब जो आपने बोले वो मेरे पे नहीं हुआ है, सिर्फ एक ईमेल का हुआ है, बाकी तो सब मेरे पे नहीं हुआ। और ये हाउ टू जनरेट लीड, ये भी एक वनडे मॉड्यूल है? जी। तो इस बैच में हो चुका है? कौन सा मैम? जो आपने लिखा हुआ हाउ टू जनरेट लीड ऑनलाइन। मैम, वही तो मैं बता रही हूँ, ऑनलाइन सेल्स एंड लीड जनरेशन अभी इनका होना है। इस बैच में कोई भी वनडे मॉड्यूल नहीं हुआ है। ये सारे वनडे मॉड्यूल्स ही है जो आप लिखे हुए स्क्रीन पे? हाँ जी। ठीक। मैम ये हाउ टू जनरेट लीड्स ऑनलाइन बिजनेस लीड जनरेशन वाला ही मॉड्यूल है? जी। ओके। तो कल कंटेंट वाला होना है ना, कंटेंट मार्केटिंग? कल कंटेंट मार्केटिंग पढ़ते हैं। अच्छा, एक जी। इंस्टाग्राम पे होता है ना, इंस्टाग्राम ट्री, हम अलग से आई थिंक उसमें कुछ प्लगइन वगैरह करके यूज कर सकते हैं, उसका कुछ बेनिफिट होता है? लिंक ट्री या इंस्टाग्राम ट्री? हाँ, इंस्टाग्राम ट्री, इंस्टाग्राम लिंक ट्री ऐसे कुछ है।
लिंक ट्री है, लिंक ट्री। हाँ शायद लिंक ट्री है। ये है एक लिंक शॉर्टनर्स होते हैं जैसे, जी ऐसी एक वेबसाइट है लिंक ट्री, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने सारे लिंक्स एक जगह पर रख सकते हो जी कि कोई आपकी बायो में उस लिंक पर क्लिक करे तो आपके सारे लिंक्स उस जने को दिख जाए, इस तरीके का पेज बन जाए आपका। जी जी। तो अगर और आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है तो यस यू कैन यूज दिस। और इसे हम इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं ना बायो में? हाँ जी, बायो में पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लिंक ट्री डालने के लिए क्या करना होता है? इंस्टाग्राम में कौन सेटिंग में जाना होता है? मैम कोई सेटिंग में नहीं जाना होता, इसका लिंक पिक करके बायो में पुट करना होता है। अच्छा, यहाँ पर लिंक्स डाल दो, साइन करके लिंक ट्री खोलो, इसमें सारे प्रोफाइल। अपने, एक सेकंड, लिंक ट्री खोलकर इसमें सारे अपने लिंक्स डाल दो और इसका यूआरएल लिंक ट्री का बायो में डाल। बिल्कुल। व्हाट इज लिंक ट्री मैम? मल्टीपल लिंक्स एक साथ एक पेज पर आ जाएं, उसके लिए यूज होता है। और ये काम आप अपनी वेबसाइट पर भी कर सकते हो, एक पेज बना दो, उसमें सारे के सारे लिंक्स पुट कर दो। हाँ उसकी तरह ना, क्या कहते हैं, साइट मैप की तरह ही बना साइड के। में आप जैसे होता है वैसे ही अपनी वेबसाइट पे अच्छा सा पेज बना दिया, माय ऑल लिंक्स। हाँ जैसे वो HTML साइट मैप्स जो बनते थे पहले। बिल्कुल ठीक है। वैसा भी कर सकते हैं हम, थर्ड पार्टी की है, हम अपनी वेबसाइट पे कर लेंगे। ठीक है ठीक है, हाँ वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो हमारे वेबसाइट इंटरलिंक भी हो जाएंगे जी, और यहाँ पे। हमारी वेबसाइट पे आपकी तो वॉइस ब्रेक हो रही है। जी तो हमारी वेबसाइट पे रहेंगे ना लोग फिर। जी। जी मतलब मैम अगर हमें अपने ब्लॉग पे किसी और के ब्लॉग का लिंक डालना हो तो इससे कर सकते हैं? हम अपनी वेबसाइट पे किसी और के ब्लॉग का लिंक तो अपने आर्टिकल में डालेंगे ना, उसमें लिंक ट्री का क्या रोल है? नहीं, अगर जैसे मल्टीपल, वैसे हाँ वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा वो लिंक तो। हाँ वो तो एंकर हो जाएगा ना, सिंपल, हाँ तो एंकर हो जाएगा, की सॉरी। जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे टूल्स तब यूज किए जाते हैं या तो जिसको अपनी वेबसाइट में नहीं पता हो कि मैं अच्छा सा इंटरैक्टिव कैसे बनाऊं, या फिर वो मिनिमल एफर्ट्स में करना चाहते हैं कि भाई इस पे साइन अप किया, अपने सारे लिंक्स पुट कर दिया, अब ये एक लिंक बना के इंस्टाग्राम की बायो में पुट कर दिया। नहीं, अगर हम अलग अलग ब्लॉग के लिंक डाल रहे हैं जैसे दूसरों के अपनी वेबसाइट पे, तो आई वाज आस्किंग कि मल्टीपल नहीं, लिंक। उसमें लिंक ट्री का कोई रोल नहीं है काजल। अच्छा, दैट इज एंकर। ओके। मैम ये $25 वन अप क्या चीज है? क्या? $25 वन अप ऐसा कुछ एक साइट है, एक दोस्त बता रहा था, वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ है। $25 वन अप। पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। मतलब देखते हैं क्या है, ऐसा मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, मैं देख के बताती हूँ क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट होना कंपलसरी होता है? हाँ, और भी मीडियम्स है जिनसे हम कर सकते हैं। अमेज़न से भी तो होती है। अमेज़न तो प्लेटफॉर्म है ना। एफिलिएट कौन होता है? जो किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करे।
अब सामने वाले का प्रोडक्ट मैं कहीं तो प्रमोट करूंगी, मेरे पास कोई एसेट तो होना चाहिए। अमेजोन का प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे तो प्रमोट नहीं कर सकती। वो तो अपनी सोशल मीडिया वगैरह पे भी तो कर सकते हैं। हाँ, कोई लिंक्स अलाउड होते हैं सोशल मीडिया पे, कोई नहीं होते हैं। और आप वो सिखाओगे कि अमेजोन सेलर वगैरह कैसे? सेलर नहीं सिखाऊंगी, एफिलिएट सिखाऊंगी। मैम एक लोकल क्योंकि बिजनेस, सेलर का कभी भी डमी अकाउंट नहीं मिलता है। सेलर के लिए यू हैव टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस प्रॉपरली, देन ओनली वी कैन शो द सेलर थिंग। हम उसके लिए जीएसटी वगैरह सब कुछ चाहिए होता है? यस, पूरा सब कुछ डिटेल्स आपको चाहिए होते हैं, इवन करंट अकाउंट वगैरह सब। अमेजोन का एक साइट है amazoncentralcom, वहां पर जाके सेलर रजिस्ट्रेशन होते हैं, जहाँ हाँ जी, जीएसटी और टिन सब कुछ देना होता है, तब जाके अमेजोन पे सेलर अकाउंट बनता है जी और जी ये जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। मैम एक लोकल बिजनेस एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल भी बचा है ना? गूगल माई बिजनेस इज लोकल बिजनेस। अच्छा, ओके, दैट इज ओनली गूगल लोकल बिजनेस एडवर्टाइजिंग। राइट। मैम एक चीज और, जैसे गूगल, मैम गूगल पे सर्च ऐड चलाने के लिए अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कोई एक पेज बना लूँ जी रिलेटेड टू दैट टॉपिक जिसकी मुझे ऐड चलानी है, जी, तो उसी पेज को ही मैं यूआरएल पुट करके फॉरवर्ड कर सकती हूँ फॉर बल्क इंक्वायरी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पूरी वेबसाइट तो वो व्यू नहीं होती ना, सिर्फ वो पेज ही व्यू। नहीं, आप खाली वही वाले पेज का यूआरएल पुट करेंगे तो खाली वही व्यू होगा। ओके, सर उसी पेज को मतलब रेडी करी, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट ना अभी लाइव नहीं करी, उसको मैंने डिस्करेज किया हुआ है क्योंकि वो कंप्लीट हुई नहीं है। जी जी, तो मैं चाह रही थी कि अगर मुझे एक ही पेज को ही मुझे सर्च गूगल सर्च में डालना है, अगर जी, सपोज मुझे एक प्रोडक्ट समझ आ रहा है जिसको मैं हम्म, चाहती हूँ कि एक बार गूगल सर्च में डालकर देखो, क्योंकि पूरी वेबसाइट रेडी नहीं है, जी। तो मैं तो मुझे डिस्करेज को इनकरेज करना पड़ेगा उस पेज को दिखाने के लिए, या उस पेज को एक्टिव कैसे करूँ? डिस्करेज पूरा एक साथ होगा, ठीक है। तो एक मिनट आपको आपकी जरूरी बात, नहीं है गूगल एड्स में अगर आपको यूआरएल पुट करना है तो आपकी वेबसाइट उस पर होनी चाहिए, इंडेक्स हो रही होनी चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे अगर मैं अपनी वेबसाइट का एक पेज रेडी कर कर उसका लिंक देना चाहती हूँ, तो वो एक्टिव होगा या नहीं होगा अगर मेरी वो वेबसाइट एक्टिव डिस्करेज? होगा। वेबसाइट आप किसी से यूआरएल शेयर करें वो देख पाता है ना वेबसाइट। ओके, मैंने क्योंकि डिस्करेज किया हुआ है तो फिर मैं तो खुद तो अपना वर्डप्रेस से देखती हूँ, तो हाँ, मुझे तो आप किसी को शेयर करेंगे वो भी देख सकेगा। गूगल के रोबोट्स नहीं देख सकते बस उसको, बाकी हर कोई देख सकता है। अगर मैं उस पेज को रेडी करके मैं उसका यूआरएल पुट कर देती हूँ गूगल सर्च में, हाँ तो जी तो वो पेज इंडेक्स हो पाएगा? मैम, अगर आप वेबसाइट को डिस्करेज से हटाएंगे तभी वो इंडेक्स होगा। तो अगर मैं जो तो पेज को सिर्फ दिखाना है तो पूरी वेबसाइट दिखेगी ऐसा था? आप पूरी वेबसाइट को पहले डिस्करेज से हटाएंगे, फिर ऑल ठीक है, इन वन एसईओ पैक में मैंने बताया था कि हर पेज के नीचे ऑप्शन आ जाता है नो इंडेक्स। फिर जो फालतू के पेजेस हैं आप उन्हें जाकर नो इंडेक्स करेंगे और मैम खाली उस पेज को छोड़ेंगे। एक्चुअली ना मुझे ऑल इन वन एसईओ पैक का जो चीजें थी ना, वो मेरी ना शायद नोट डाउन भी नहीं, और मुझे याद नहीं आ रही, इसीलिए मेरा ये वाला टॉपिक हाँ, तो थोड़ा। मैम आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑल इन वन एसईओ पैक को देखिए। उसकी कम से कम मतलब हमने स्टार्टिंग में भी क्लास ली थी, काफी बारी मैं बता चुकी हूँ वो चीजें। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद देखिए उसको। ठीक है, मैं ट्राई। जी इसका ट्यूटोरियल कहीं मिलेगा मुझे, मतलब अगर मुझे हेल्प के लिए, या मैं? मैम, इंटरनेट पूरा ओपन है। ठीक बोल रहा है। हाँ, अच्छा, अगर जैसे कि एक लैंडिंग पेज में एक क्या क्या जी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अगर हमें लोकेशन वाइज एक लैंडिंग पेज बनाना हो, जैसे आप डीटीआई का बना हुआ है, तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या पुट करना चाहिए? मैं दिखाती हूँ। वैसे डीटीआई का तो मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि आप लोगों ने जैसे सर्विसेज डाल रखे हैं, कॉन्टेक्ट अस मतलब फील्ड डाल रखे हैं, जी थोड़ा सा बता रखा है क्या क्या कोर्सेज वगैरह आप पढ़ाते हो।
बट जैसे कि अगर कोई और कंपनी है, मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जी तो, या फिर कोई रिटेलर है, तो वो जी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ डालेगा? सबसे पहले तो कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो कौन है कंपनी, जी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है कौन से एरिया का, मतलब वो उस एरिया में मतलब सॉरी, सबसे पहले कंपनी नेम क्या है, ठीक है सर्विस क्या है उनकी, एक अट्रैक्टिव इमेज, और उसके अलावा वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कांटेक्ट कैसे किया जाए उन्हें, दैट्स इट। ठीक है। कंपनी इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं? नहीं, बस कंपनी का नेम जाएगा और एक टैगलाइन। ठीक है। और बाकी उनके सर्विसेज, कांटेक्ट पेज, मतलब कांटेक्ट फील्ड्स, जी बस? जी। ठीक है शॉर्ट रखना चाहिए हमेशा लैंडिंग पेज, ठीक है और सिर्फ जितना बताना है सर्विस के बारे में बस उतना ही बताना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है? जी देखिए इसमें क्या है, सिंपल कंपनी नेम जो भी है इनका, एक फॉर्म है, बट ऐसे फॉर्म का भी टॉप पे मत रखिएगा, सबसे ज्यादा अनबाउंस होते हैं, ठीक है सॉरी बाउंस होते हैं सारी चीज। जो भी इनरोल विद अस एंड रिसीव टेस्टिमोनियल्स है, दैट्स इट। ये बहुत छोटा है। अब जैसे प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट के लिए इन्होंने क्या किया, कंपनी नेम, जी अपना एक इमेज जी दिखाया, ऐड टू कार्ट, दैट्स इट। ये है आई वांट टू विजिट, व्हाट वी ऑफर, टीम, प्राइसिंग डिटेल्स, दैट्स इट, फिनिश। तो जैसे कि ऐड टू कार्ट था, तो प्रोडक्ट के लिए भी, क्या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी लैंडिंग पेजेस बन सकते हैं? हाँ जी, जब वो बनाया जाता है ना वेबसाइट ई कॉमर्स वर्डप्रेस पे, जी तो उसमें हर पेज का अलग अलग पेज, हर प्रोडक्ट का अलग अलग पेज ही बनता है। हाँ, वो तो अलग अलग पेज। अच्छा, इन्होंने अलग अलग पेज को ही एज अ लैंडिंग पेज शो करवा दिया है। कंसिडर कर लिया। ठीक है हम्म। ठीक है, मतलब बेसिकली लैंडिंग पेज सिर्फ एक पेज है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और कांटेक्ट फील्ड देंगे, बस। बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट वहां से कोई ऐड टू कार्ट कर ले तो वो भी कर सकते हैं। जी। ठीक है। बट स्टार्टिंग में जब कंपनी के बारे में पता ही नहीं है तो एटलीस्ट आपका उसमें मतलब सर्विसेज वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना? हाँ जी। मतलब मैंने एक कंपनी का देखा था, उन्होंने, मार्बल कंपनी ही है, जी। उन्होंने सिर्फ क्या कर रखा था,